जीवंती के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी और नारायण पंत नारायण को प्यारे हो गए थे कि श्री राम शाह जी हैं, उनके यहाँ कोई बाबा जी आए हैं। मन हुआ कि चलो दर्शन कर लें। जैसे ही प्रणाम किया है, तू तो बड़ी संत है कि जिनके आज दर्शन किए हैं वो कहीं बाबा नहीं लगते और लोग ना बाबा जी कहते हैं। और महाराज जी बोल पड़े, इसने मुझे भूखा रखा। तो सिद्धि माँ को उन्होंने बताया कि महाराज जी से किस किस तरह से आकर्षण हुआ और रामचरितमानस का पाठ आप यहाँ करेंगे और इस हेतु में करेंगे कि महाराज जी के दर्शन हो तो वो आएंगे जरूर। महाराज जी जब अनंत यात्रा पे चले गए, इसके बाद भी महाराज जी के दर्शन होते रहे इन लोगों को। तो वो साधु महाराज लालिमा के गोद में सर रख के बैठ जाते हैं। किसने दर्शन दिए? महाराज जी ने दर्शन दिए। महाराज जी से बातें भी होती थी और उनको दर्शन भी होते थे। माता जी का, जीवंती माता का हृदय केवल 25% काम करता था। उन्होंने लाल चुनरी उड़ा दी थी। हर द्वार में पंचतत्व में विलीन हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं जीवंती माई, छोटी माँ कैंची धाम की, है ना। जो साहित्य उपलब्ध है बहुत कम उनसे संबंधित जानकारी है। हमें महाराज जी के उन भक्तों का सानिध्य मिला जो महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो प्रस्तुत है आज महाराज जी की लल्ली की कहानी और कोशिश ये की है जितना भी जो हमको मिल पाया है मटेरियल, है ना, जानते हो ना, जो तथ्य मिलते हैं उनको हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। जहाँ दर्द की इंतहा है, सुकून कहीं पर नहीं है। बालपन हो, जवानी हो और एक उम्र पाई आपने, तो क्या रहा उनके जीवन में। चलो आपको लिए चलते हैं अल्मोड़ा, है ना। अल्मोड़ा आपको मालूम है पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में है और देवभूमि में आपका जन्म होता है। और हर माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से बहुत जो स्नेह दे सकते हैं वैसे उनका लालन पालन शुरू हो गया। लेकिन उस समय हमारे समाज में एक बड़ी समस्या थी, एक बड़ी बुराई थी जिससे बालिका जीवंती नहीं बच पाई। बाल समय में यानी बचपन में आपका विवाह हो जाता है नारायण पंत के साथ। बचपन में जब विवाह होता है तो बालिकाएं गृहस्थी का भार नहीं उठा पाती और बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं और कष्टों की शुरुआत हो गई जीवंती के जीवन में। जीवंती का जो जीवन है वो बाल विवाह से शुरू हुआ, बालिका वधू बनी। खैर जो ईश्वर के यहाँ मंजूर होता है वो होता है, लेकिन सितम का दौर उनके जीवन में प्रवेश कर गया। दूल्हा बने अभी कुछ ही समय बीता था। जीवंती के हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी और नारायण पंत नारायण को प्यारे हो गए थे। आप देखिए जिस बालिका का जन्म हुआ, जन्म के बाद अभी खेल और खिलौनों से खेलने की उम्र, उसमें हो गया विवाह और पति स्वर्ग सिधार गए। एक जिंदगी का ऐसा सूनापन जो जीवन की अंतिम सांस तक साथ रहता है और नारायण चले गए। माता पिता के घर आ गई जीवंती, क्योंकि जब कभी बेटी पर कोई संकट होता है, दो घर होते ना बेटी के, एक मायका एक ससुराल। विवाह हुआ, पति का देहांत हो गया, आप माता पिता के घर आ गए। ढाढ़स बता सकते हैं माता पिता। माता पिता ने पुनः जिंदगी के ढर्रे में लाने का अपने बेटी का प्रयास किया, सांत्वना दी। और वक्त जो है ना, वक्त ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है दर्द को कम करता है। लेकिन जीवंती के जीवन में जो प्यार शेष था अपने माँ बाप का, दुर्भाग्य कुछ दिनों के बाद, कुछ ही समय बीता था कि माँ बाप भी स्वर्ग सिधार गए।
जीवंती अब कष्ट के पहाड़ों से दबी थी। पति नहीं रहा, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही। अब घर में जो बची थी तो केवल दादी बची थी। दादी जानते हैं ना, पिता की माँ। दादी माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी उस बालिका जीवंती पर, लेकिन सुकून मन को नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलती थी। जीवंती के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था। जीवंती के दर्द की इंतहा हो गई और दादी तो उम्र दराज पहले से थी। एक दिन उन्होंने भी अलविदा कह दिया। ये जीवंती माई का प्रारंभिक जीवन है जो मैंने आपको बताया। दर्द का सैलाब आया और सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जहाँ से एक परिवार बनता है, जहाँ एक प्यार का साया मिलता है, ये सब कुछ खत्म हो गया। रह गई तो जीवंती, और अब तो जीवंती ने पढ़ाना शुरू कर दिया। नैनीताल में प्राइमरी जानते हैं ना, प्राथमिक शिक्षा में आपने शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। आपको नौकरी मिल गई और आप नैनीताल में कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। जिंदगी में केवल एक ही चीज थी कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है और भोजन करना है, खाना है। लेकिन कहते ना कि दर्द जिसने दिया है वही सहने की शक्ति देता है। मंदिर जाना शुरू कर दिया, धर्म के कामों की तरफ रुझान हुआ और आप मंदिरों में जाने लगे। जीवन में जब दर्द होता है, जिंदगी में कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बंधुवर मैं आपको बता दूं, अध्यात्म एक ऐसा सहारा है जहां सब कुछ मिलता है। और जब अध्यात्म की तरफ जीवंती बढ़ने लगी तो एक दिन उन्होंने सुना कि श्री राम शाह जी हैं, उनके यहाँ कोई बाबा जी आए हैं। मन हुआ कि चलो दर्शन कर लें। आप श्री राम शाह महाराज जी के भक्त रहे हैं। उनके घर पर पहुंचती हैं, एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को भीड़ डौल बहुत, लेकिन कहीं से बाबा नहीं लगते। न कोई माला है, न कोई कंठी है, न लाल वस्त्र है, न पीले वस्त्र हैं। एक कंबल ओढ़ा हुआ है, तख्त पे बैठे हैं। कमरा पूरा भरा हुआ है जिसमें बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, वृद्धा हैं तो नवविवाहिता भी हैं। लेकिन उनके चेहरे पर तेज है। जीवंती उनको अभी ये जज नहीं कर पा रही थी कि ये बाबा कैसे कहा जाता है। एक साधारण जो परिवेश था या उनका वेश था वो कोई दिखावटी नहीं था, लेकिन चेहरे का जो तेज था, उनका मन किया कि उन्हें प्रणाम करें। जीवंती ने जैसे ही प्रणाम किया है, तू तो बड़ी संत है, तू तो बड़ी संत है, एक दिन रोटी खिलाएगी, ये आशीर्वाद मिला। जीवंती एक शिक्षिका हैं और वो जब प्रणाम करती हैं और उन्हें इस तरह का जो आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर थोड़ी बहुत देर वहाँ जो सत्संग होता था, जो बातचीत हो रही थी, उसमें बैठी और चली आई। लेकिन उनके मन मस्तिष्क में एक बात रही कि जिनके आज दर्शन किए हैं वो कहीं बाबा नहीं लगते और लोग उन्हें बाबा जी कहते हैं। फिर मन में आया कि चलो एक बार और दर्शन किए जाएं। ये वो दौर था जब हनुमानगढ़ी की स्थापना हो रही थी। कैची धाम बाद में बना है, उत्तराखंड में जो हनुमानगढ़ी है वो पहले। आप दिनचर्या में वही है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, फिर चले आना है, पूजा करनी है। इसके बाद एक सिलसिला चला कि जो बाबा जी हैं उनके दर्शन किया जाए, जिन्हें लोग महाराज जी कहते हैं और वो भी महाराज जी कहने लगी। हम भी महाराज जी कहते हैं, है ना। तो महाराज जी के दर्शन का सिलसिला चल रहा है। एक फोटो उन्होंने कहीं से प्राप्त की। अब रोज रोज तो स्कूल से जा नहीं पा रही हैं, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद या छुट्टी मिली या रविवार को, संडे है ना, तो उस समय आप दर्शन करती हैं। चाहती ये हैं कि रोज करें। उन्होंने एक उनकी फ़ोटो ली और फोटो ताक में रख दी। ताक जानते हैं? नहीं जानते। अभी जो दीवार होती है उसमें अलमारियां होती हैं, अभी देखने को मिलती हैं। और ताक जो है, चलिए मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। छोटा सा इस तरह का एक वस्तु रखने का हो जाता है, एक लगभग 9 इंच मान लीजिए या 1 फुट का मान लीजिए ताक
थोड़ी जगह 2-3 ईंटों में बीच में गोलाई दे देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये धरोहर है, अब आगे आने वाली पीढ़ी को ताक समझ में नहीं आएगा ताक क्या है। तो ताक में महाराज जी का चित्र सजा दिया है और चाय पीती हैं तो चाय उठाती हैं, चाय रख देती हैं, महाराज जी को समर्पित करती हैं और फिर उसको प्रसाद मान के पीती हैं। इसी तरह से भोजन प्रसाद बनता है और भोजन प्रसाद जो बनता है वो महाराज जी को पहले समर्पित करती हैं और प्रसाद मान के उसको ग्रहण कर लेती हैं। अब एक दिन क्या हुआ भाई, जल्दी जाना था, कभी कभी आंख लग जाती है यानी सो गई, उठना है 4 बजे और उठ पाई 5 बजे, है ना। मैं टाइम की बात वैसे बता रहा हूँ। आपने जल्दी में भोजन बनाया, भोजन बना के बाद भोजन जैसे ही पहले महाराज जी को प्रसाद करना, ऐसा तो नहीं चख के देख लें कि नमक कम है कि नहीं है क्या है, और उन्होंने दाल परोसी, सब्जी रखी और महाराज जी को समर्पित कर दी। महाराज जी को जैसे ही समर्पित की थाली प्रसाद में लेके, और जैसे ही की तो लगा दाल तो कच्ची है, पूरी तरह पक नहीं पाई, अध पकी है। अब तो जीवंती को बहुत ज़्यादा एकदम मन में ये हुआ कि महाराज जी को मैंने तो जो दाल है ना कच्ची खिला दी। अब कच्ची दाल को लेके उनके मन में एकदम बिछोह हुआ और एकदम उन्होंने क्या किया कि हाथ धोए जल्दी से, कुछ फल रखे थे, फल लेके महाराज जी को भोग में कहा और क्षमा की कि हमने आप कच्ची दाल आपको दे दी, अब आप फलों का भोग ग्रहण करिए। और फिर उन्होंने अपना जो भोजन प्रसाद जितना लेना था लेके स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद वापसी में पता चला कि महाराज जी हनुमानगढ़ी आए हुए हैं, तो दर्शनों को चली गई। वही महाराज जी तख्त पे विराजमान हैं, कुछ भक्त बैठे हुए हैं, उसी के बीच जीवंती का प्रवेश होता है। और जीवंती का जैसे ही प्रवेश होता है, जीवंती ने प्रणाम किया और महाराज जी बोल पड़े, इसने मुझे भूखा रखा, इसने मुझे भूखा रखा। जैसे ही ये कहा, जीवंती ने कहा कि अरे मैंने तो वहां भोग लगाया था और खाना हटा लिया, फल का भोग दे दिया। अब उनको एकदम ये एहसास हो गया ये बाबा नहीं है। अगर बाबा होते, है ना, जो सामान्यतः चोला बदल लेते हैं और बने रहते हैं, तो वो बाबा नहीं है, ये ईश्वर है। अब उनकी धारणा, बाबा महाराज तो वैसे कहते हैं, एकदम ईश्वरमय हो गई। खैर दर्शन करके चली आई, प्रसाद भोग लिया और अपने घर चली आई। घर से जब स्कूल जाती हैं तो मंदिर, जो भी मंदिर वहाँ पास में था जहाँ रहती थी, वहाँ माथा टेकती हैं और फिर स्कूल चली जाती हैं। लेकिन मन में जो एक बात थी कि महाराज जी को भोग दिया, महाराज जी को घर में भोग लगाया था, महाराज जी को ऐसे ही पता चलेगा, हम तो भगवान मान के भोग लगा रही थी। और जब उन्हें यहाँ ये पता था कि ये कच्ची दाल है, इसने मुझे भूखा रखा, दिमाग में चलता रहा। अब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल में भी उनकी अच्छी छवि है, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाती हैं, चली आती हैं। अब उनके मन में एक चीज़ आती है कि हम ईश्वर के दर्शन, वो कहती नहीं, किसी को बताती नहीं है, ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करें, और बार बार महाराज जी के दर्शनों को जाती हैं। पहले थोड़ी देर बैठती थी, फिर ज़्यादा देर बैठती थी, और ज़्यादा देर बैठोगे तो फिर कुछ व्यवस्था होगी तो वहाँ उसमें भी हाथ बटाओगी। धीमे धीमे आश्रम की व्यवस्था में उन्होंने हाथ बटाना शुरू कर दिया। समय बढ़ा और जब वहाँ रहीं तो न भोजन भी कर लिया, है ना, आवश्यकताएं उनकी बड़ी लिमिटेड थी। जीवंती माई का लगाव बढ़ता गया, समर्पण बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई, विश्वास जगता गया। जीवंती माई ने एक दिन एक ऐसा फैसला ले लिया, जब कभी जीवन में कोई मील का पत्थर होता है या पॉइंट ऑफ लाइफ, जो टर्निंग पॉइंट होता कहते हैं ना, जिसे कि यहाँ से बदल गई, एक दिन जीवंती माई ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से पूर्णकालिक सेवक के रूप में आप आ गई आश्रम में और वहाँ की व्यवस्था देखने लगी। बहुत कठिन होता है ये, लेकिन जब समर्पण है ना तो त्याग भी वही है, त्याग करना पड़ता है। अब आप पूर्णकालिक सेवक बन गई हैं, तो उसमें सौभाग्य मिला कि महाराज जी का जो भोग प्रसाद महाराज जी जो भोजन करते हैं वो जीवंती माई ने बनाया आश्रम में। जब वो लेके गई हैं तो उन्हें याद आया, जब हमने प्रथम बार दर्शन किए थे श्री राम साहा के यहाँ नैनीताल में जहाँ वो रहती थी, तो कहा था तू तो बड़ी संत है, तू तो बड़ी संत है, एक दिन रोटी खिलाएगी, और वो दिन रोटी खिलाने वाला आ गया। अब तो अक्सर महाराज जी का जो भोजन प्रसाद बनता
जीवंती माई बनाती। और जीवंती माई को जो आश्रम में, अब तो आश्रम भी बढ़ने लगे, कैंची धाम का भी निर्माण हो रहा है, हनुमानगढ़ी है, काकड़ी घाट है, भूमियाधार, ये आश्रम महाराज जी के उस क्षेत्र में जो बन रहे हैं उस समय, तो उनमें पूरी तरह से आप सक्रिय रहती हैं। और विशेष विभाग आपका क्या रहता है? प्रसाद वितरण, बाल भोग। आपको पता है आज भी बाल भोग बढ़ता है कैंची धाम में। आप प्रातः बेला में अगर वहाँ पहुँचे हैं तो प्रातः बेला में जो प्रसाद होता है, कभी आलू पूड़ी होता है, कभी चना होते हैं, कभी हलवा होता है, कभी पूड़ी सब्जी होती, जो भी वहाँ पर, यानी जिसे प्रातः बेला में जो प्रसाद मिलता है उसे बाल भोग कहते हैं। तो जीवंती माई को एक विभाग मिल गया, बाल भोग बनेगा। बाल भोग के साथ जो प्रसाद बट रहा है वो ही तय करेंगे कि आज कितना प्रसाद बनना है। आपको पता है आलू पूड़ी का प्रसाद मिलता था वहाँ, तो अब वो तय करती हैं। और महाराज जी ने एक दिन कहा था कि कुबेर की खजांची है ये जीवंती माई के लिए। जीवंती माई पूरी तरह से रम गई थी। दर्दों का जो सैलाब था, जो परेशानियों का पहाड़ टूटा था, उससे थोड़ी निजात मिल गई थी। अब ईश्वर जब मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से दर्द हरण कर लेते हैं। अब बड़ी अच्छी तरह से जीवंती माँ रह रही हैं। जो भक्त आते हैं उनका स्वागत करती हैं, व्यवस्थाएं देती हैं। और इसी बीच सिद्धि माँ के बारे में हमने बहुत कथाएं सुनाई हैं आपको। कात्यायनी जिन्हें महाराज जी कहते थे, उनका आगमन होता है, आश्रम में वो रहने लगती हैं, जिन्हें सिद्धि माँ के नाम से जानते हैं। दोनों में बहुत बड़ा संबंध। सिद्धि माँ के बारे में अगर बताऊंगा तो फिर पूरा एपिसोड सिद्धि माँ के लिए चला जाएगा, लेकिन मैं आज जीवंती माँ के बारे में बता रहा हूँ। तो जीवंती माँ और सिद्धि माँ साथ साथ रही हैं, क्योंकि जीवंती माँ पहले से वहाँ सेवक थीं और फिर सिद्धि माँ आई हैं, और दोनों ऐसे रही हैं जैसे दो शरीर हैं और जान एक है। बहुत कथाएं हैं, मैं आपको बताता हूँ सिद्धि माँ से इनका क्या संपर्क रहा, संयोग क्या रहा। आपको याद होगा श्री राम शाह के यहाँ जिस समय जीवंती माँ आई थी, जब उन्होंने कहा था कि बड़ी संत है, बड़ी संत है, उसी कमरे में सिद्धि माँ थी, नवविवाहिता के रूप में थी। उनका विवाह हो चुका था तुलाराम शाह, वहाँ के नैनीताल के बहुत अच्छे अधिवक्ता, ख्यात प्राप्त अधिवक्ता तुलाराम शाह के साथ। और वो जब वो आई थी तो उन्हें उसी कमरे में श्री राम शाह के यहाँ उन्हें भी एक ऐसा आशीर्वाद दिया था जो लोगों की समझ में नहीं आया था। क्या आशीर्वाद दिया था? इसके लिए तो वृंदावन में कुटिया बनेगी। एक नवविवाहिता प्रणाम कर रही है और उसे इस तरह का आशीर्वाद मिला। आपको पता है वृंदावन में माई की कुटिया बनी है ना। बरसों बरस की बात महाराज जी ने आशीर्वाद में दे दी थी। तो अब सिद्धि माँ आ गई हैं, दोनों लोग वहाँ रह रही हैं, दोनों लोग व्यवस्थाएं देख रही हैं। और सिद्धि माँ का मिलन जीवंती माँ से अक्सर हुआ करता था। कैसे? जब दोनों बैठती हैं तो उन बातों की याद करती हैं। जीवंती माँ अपने स्कूल जाया करती थी। अतीत की तरफ ले चलते हैं आपको। अब ये आश्रम में आ गए थे ना, उससे पहले की याद में हम लेते हैं कि जब दो लोग मिले हैं, दो संत मिले हैं, दो भक्त मिले हैं, तो उनमें कहाँ से संबंध हुआ। सिद्धि माँ, आपको बताया कि विशेष बात ये थी कि श्री राम शाह के यहाँ दोनों लोग, सिद्धि माँ और जीवंती माँ, एक ही कमरे में मिले, एक ही स्थान पर मिले। उन्होंने महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया वो भी अनूठे आशीर्वाद दिए, जो भविष्य में सब सही साबित हुए। सिद्धि माँ अपने घर से निकलती थी पूजा के लिए। पूजा की थाली होती थी, सड़क से निकलते नैना देवी का मंदिर था, वहाँ जाती थी वो। और इधर से निकलना होता था जीवंती बाई का, वो शिक्षक थी, है ना। और अक्सर जब कुछ दो लोग या कुछ लोग रोज मिलें, दोनों तरफ से हल्की स्माइल पास हो, और ये मुस्कान एक दिन बन गई नमस्ते में। और जब नमस्ते होने लगी तो बातचीत भी जाहिर होगी। सिद्धि माँ और अब तब वो सिद्धि थी, तब माँ नहीं बनी थी। सिद्धि और जीवंती, उनका स्कूल जाना होता था, उनका पूजा का समय होता था, रास्ता एक ही होती थी, सामने मिलती थी और उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन सिद्धि माँ ने जीवंती से कहा, जीवंती बड़ी थी सिद्धि माँ की से उम्र में, कि दीदी ऐसा करो, आज हमारे घर चलो ना। अक्सर लोग कहते हैं जब मिलते हैं तो, जब कुछ दोस्ती बढ़ती है। जीवंती उनके घर जाती हैं, उनके साथ उनकी एक साथी शिक्षिका भी होती है।
वहाँ देखती हैं कि सिद्धि भोजन बनाया उन्होंने, और भोजन जब बनता है और कोई आता है तो क्या कहते हैं, आप भोजन कर लीजिएगा। सिद्धि ने जैसे ही भोजन का प्रस्ताव रखा, वो दौर था जब ब्राह्मण होते थे ना, ब्राह्मण होते नहीं थे, आज भी हैं, तो ब्राह्मण लोग दूसरी जात के यहाँ भोजन नहीं किया करते थे। सिद्धि शाह थी, तुलाराम शाह से विवाह हुआ, लेकिन सिद्धि के यहाँ जीवंती ने भोजन किया। वो बातें याद आ रही हैं, दोनों लोग बैठी हुई हैं और अतीत की बातें याद करते करते एक दिन जीवंती ने एक कथा सिद्धि माँ को और सुनाई। बोले हुआ क्या, सिद्धि नाम से पुकारती थी वो, हम सब लोग सिद्धि माँ कहते हैं, वो सिद्धि कहती थी। सिद्धि सही शब्द है सिद्ध, और कभी ई की मात्रा चढ़ जाती तो सिद्धि बोल जाता हूँ, लेकिन सिद्ध माँ है। तो सिद्धि माँ को उन्होंने बताया कि महाराज जी से किस किस तरह से आकर्षण हुआ, किस तरह से ये जाना कि ये ईश्वर हैं। एक घटना तो वो जो भूखा रखा वो सुनाई, दूसरी घटना उन्होंने जो सुनाई तो सिद्धि जीवंती के चेहरे की तरफ देखकर कहा कि ये आप पर विशेष कृपा है। हुआ क्या था कि जब वो महाराज जी से मिलने का, दर्शन करने का ये चाहती थी कि हमें इनसे दर्शन होते रहें, मिलते रहें, और एक लंबा अरसा हो गया, महाराज जी पता नहीं कहाँ चले गए। महाराज जी तो भ्रमणशील रहे, है ना, और अक्सर ऐसा हुआ, कोई ऐसा तो था नहीं कि अभी मोबाइल का ज़माना हो, लगाया हेलो कहाँ हो, है ना, ऐसे साधन थे नहीं। दो चार भक्त और थे तो उन्होंने उनसे चर्चा की कि भाई वो महाराज जी आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, महाराज जी के दर्शन नहीं हुए हैं। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता किस बात कोई कि महाराज जी मिल नहीं रहे, महाराज जी के दर्शन होने चाहिए, महाराज जी पता नहीं कहाँ चले गए। आविष्कार क्या हुआ, भक्तों ने सोचा कि महाराज जी राम राम किया करते ना, और हर एक को जब कोई बात होती है तो उसे एक देते हैं कि राम राम। ऐसा करो हम लोग राम को याद करें। एक भक्त ने सुझाव दिया कि ऐसा करो रामचरितमानस का पाठ करो, और रामचरितमानस का पाठ आप यहाँ करेंगे और इस हेतु में करेंगे कि महाराज जी के दर्शन हो तो वो आएंगे जरूर। देखिए विश्वास देखिए, रास्ता देखिए, अब कहाँ किया जाए ये निर्णय हो गया कि चलो रामचरितमानस का पाठ करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक महाराज जी आ नहीं जाएंगे। जीवंती माई का कमरा चुना जाता है, छोटे छोटे 2 कमरों का उनका घर था, भाई टीचर थी। तो रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, रामचरितमानस का पाठ हो जाए, दोबारा फिर शुरू हो जाए, तिबारा फिर शुरू हो जाए, चौथी बार फिर शुरू हो जाए। उन्होंने केवल ये था कि रामचरितमानस का पाठ, अखंड पाठ तब तक चलेगा जब तक महाराज जी आ नहीं जाएंगे। चलता रहा, 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह बीत गया, पखवाड़ा बीत गया, महाराज जी का कहीं कोई अता पता नहीं। लोग बाग कहते बंद कर दो भैया, क्या कर रहे हो यार, है ना। लेकिन भक्तों का जब विश्वास होता है तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। 25 दिन हो गए, रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है, लेकिन महाराज जी के कहीं दर्शन नहीं हुए। 25वें दिन महाराज जी आए और महाराज जी ने कहा, लल्ली ये क्या किया, यानी हमें बुलाने के लिए इतना रामचरितमानस, राम को परेशान कर दिया तुमने, अखंड पाठ हो रहा है ये, कहने का मतलब ये था। और वो लल्ली कहा करते थे। लल्ली किसे कहते हैं, कहते ना कि लल्ली, पिता जब लाड़ प्यार में अपनी बेटी को बुलाता है तो लल्ली कहते हैं, और महाराज जी उन्हें लल्ली कहते थे। लल्ली ये क्या किया, और बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न तो होंगे भगवान, ये तो भक्ति का मामला था। और महाराज जी ने वहाँ जब पदार्पण किया तो बस फिर रामचरितमानस का पाठ पूरा होके आरती हुई। महाराज जी का भी दर्शन यात्रा थी, दर्शन किए सबने। महाराज जी हनुमानगढ़ी चले गए, और वहाँ पर जब महाराज जी जहाँ कहीं भी आते थे भंडारा होने लगता था, तो वहाँ अब जीवंती का भंडारा होने लगा, और कोई तैयारी थी नहीं। इसके बाद महाराज जी का कमाल और देखो, आप हनुमानगढ़ी चले गए, जो लोग दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी नैनीताल में 2 किलोमीटर, जहाँ मनोरा पर्वत है वहाँ पर हनुमानगढ़ी है, 2 किलोमीटर का लगभग अंतर है। तो वहाँ जो दर्शन करने आए उससे और कहते हैं लल्ली के यहाँ आज भंडारा हो रहा है, जीवंती के आज भंडारा हो रहा है, तो वहाँ से भी भक्त आने लगे। लेकिन जो कुछ उनके घर में था, 2-4 किलो सब्जी और बीच में वो ले आई, और वही जो बनता रहा उसमें अनगिनत भक्त प्रसाद पाते रहे और भंडारा चलता रहा, है ना। ये कहानी जीवंती ने सिद्धि को सुनाई। और अब आप समझ लीजिए कि एक दूसरे से अतीत की बातों का सिलसिला जो है शेयर कर रही हैं, तो कितना प्यार हो।
बहुत प्यार था। जीवन बिल्कुल आश्रममय हो गया दोनों का। ये सब कुछ चला, जितने महाराज जी के भक्त वहाँ आते थे कैंची धाम में, हनुमानगढ़ी में, वहाँ पर सारी व्यवस्था दोनों लोग देखती थीं। भोजन प्रसाद जीवंती ज़्यादातर बनाती थी, भोग प्रसाद जो महाराज जी का बनता था, और लोग भी और भी माइयाँ थीं। ये सब कुछ वहाँ पर था, लेकिन एक जीवन बिल्कुल अध्यात्म के रस में, या ये यूँ कहें कि सागर मिल गया था एक अध्यात्म का, उसमें डूब कर उसका आनंद ले रही थी। भक्तों के बीच में एक नाम क्या लें, बहुत सारे भक्त, जैसे मैंने हरिदादा का इंटरव्यू किया है ना, प्रदीप दीक्षित से भी आपको मिलवाया है, अजित शुक्ला से मिलवाया, रब्बू दादा का तो आप जानते ही हैं। मतलब ऐसे भक्त, अशोका दीदी, ये सब आप जाते थे वहाँ पर, और वो तो स्थायी वहाँ पर रह रही थी, तो सबसे मिलन था, सबसे बातें होती थीं, सबके पास वो यात्राएं भी महाराज जी के साथ होती थी। सिद्धि माँ की जो हमने कहानी सुनी उसमें बताया था कि आप यात्राएं करते थे, बद्रीनाथ जाते थे, रामेश्वरम जाते थे, अयोध्या जाते थे, जहाँ कहीं भी यात्रा करते तो ये जीवंती और सिद्धि साथ में भी रहती थी, है ना। बड़ी यात्राएं की। जो तथ्य मुझे मिले उसमें त्याग समर्पण की जो अनलिमिटेड कहानी है, उसमें जीवंती माई को हम सब प्रणाम करते हैं। बड़ी व्यवस्था देखी, बहुत बातें हैं, और जो चीज़ें मिली हैं हम आपको फिर बताएंगे। ये चीज़ें इन लोगों से हमें मिली, हमने आपको सुनाई हैं, और फिर ये जीवन एकदम अध्यात्म की सागर में जिस तरह से डूबा, वहाँ सुख चैन सब कुछ मिलने लगा था। लेकिन किस्मत में कभी कभी वो करवटें होती हैं जहाँ दुख ही दुख था जीवंती के जीवन में, फिर सुकून आया, और सुकून के बाद फिर से एक ऐसी तारीख आई 11 सितंबर 1973, जिनकी छत्र छाया में सब कुछ पाया, और वो वृंदावन में जाकर अनंत यात्रा पर निकल गए। जीवन में जो कुछ संग्रह किया था, जिसको जाना था, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये नहीं बताया कि अब हम जा रहे हैं। जीवंती सब जितना कुछ अध्यात्म का था, जो भक्त ने बताया कि सब कुछ, जीवंती ने कहा कि हमारा सब कुछ चला गया, अब कुछ है ही नहीं। जो माई रह रही हैं, जो स्थितियां पैदा हुई उस समय बराबर की जीवंती भागीदार रहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैंची में कुछ उपद्रवियों ने महाराज जी के जाने के बाद अनंत यात्रा पे जो मानव देह लीला का समापन किया था, तो वहाँ बहुत सारी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थीं। उनमें भी आप बराबर सक्रिय भागीदारी फिर निभाई, उठ के खड़ी हो गई, और सिद्धि के साथ जम के बराबर में खड़े होके पूरा सहयोग दिया, पूरा समर्थन दिया, पूरी सेवा में लग गई। उम्र में भले ही वो बड़ी थी, लेकिन जीवंती सिद्धि को अब बड़ा मानती थी अध्यात्म में, और सिद्धि जीवंती को बड़ा मानती थी। जिस तरह से भगवान राम और शंकर का संबंध जब होता है ना, शंकर राम दोनों का संबंध, तो राम शंकर जी को प्रणाम करते हैं और शंकर जी भगवान राम को प्रणाम करते हैं। यही स्थिति जीवंती और सिद्धि के जीवन में रही। सिद्धि के नेतृत्व में सिद्धि माँ के रूप में आ गई थी, और जीवंती को छोटी माँ कहते थे सब। अब बड़े ढंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, तब व्यवस्था को संभालने में जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ और जो वातावरण होता है, उसमें संघर्ष करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। सिद्धि माँ ने किया, साथ में जीवंती माँ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चली। आप आश्रम में हैं तो साथ में हैं, आप कहीं यात्रा पे जा रही हैं तो साथ में हैं। और मैंने आपको जब जीवंती माँ के बारे में बताना शुरू किया था, तो मैंने एक बात और बताई थी कि महाराज जी जब अनंत यात्रा पे चले गए, इसके बाद भी महाराज जी के दर्शन होते रहे इन लोगों को, सिद्धि माँ और छोटी माँ जीवंती माँ को। एक दो घटना मैं इस संबंध में आपको बता रहा हूँ। महाराज जी का विग्रह स्थापित हो गया कैंची धाम में, और 15 जून की तिथि भंडारे की रखी गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। सन 1975 की बात मैं बता रहा हूँ कि उस समय जितनी माइयाँ थीं वो यहाँ सोच रही थी, क्या सोच रही थी, पता नहीं कितनी संख्या में लोग आएंगे, प्रसाद कितना बनाया जाएगा। तो लाली माई थी वहाँ पर, लाली माई
जो कमरा है ना छत पे कैंची धाम में, उसमें रह रही थी सिद्धि माँ और जीवंती माँ ग्राउंड फ्लोर पर, यानी जो नीचे कमरे हैं उनमें रह रही थी। तो लाली माई भी चिंतित थी। बहुत लोग ऐसे हैं, लाली माई का नाम मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ यहाँ पे, और लोगों ने, क्योंकि ये सब पात्र निकल के आए हैं महाराज जी के जो सानिध्य पाए भक्त हैं, मैंने आपको बताया, उन्होंने बताया। तो लाली माई बैठी अपने कमरे में बड़ी चिंतित थी कि भंडारा कैसे होगा। और लाली माई से सिद्धि माँ उम्र में छोटी थी, तो अब स्वाभाविक है जो बड़ा होगा उस पर ज़्यादा चिंता होगी। आप चिंतित बैठी हुई थी। उसी समय देखती क्या है कि सामने कैंची धाम के जो सामने भाई उत्तरी वाहिनी गंगा है ना, तो पुल पर एक साधु बैठे हैं, पतले दुबले पतले से जटाएं हैं और सब वो उनकी तरफ देखने लगती हैं। अजीब सा आकर्षण होता है। लाली माई नीचे उतर के आती हैं। नीचे जब तक आती हैं तो वो साधु अंदर परिसर में आ जाते हैं कैंची धाम के, और वो बताते हैं मैंने बचपन में घर छोड़ दिया था, मैं पानी में तपस्या कर रहा था, और ये सब ऐसी बातें बता रहे थे जो अगर जोड़ें तो महाराज जी से कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन बीच बीच में और कुछ भी कहते जा रहे हैं। और लाली माई बैठ गई हैं आके, तो वो संत जो हैं उनकी गोदी में अपना सर रख लेते हैं, जैसे एक बेटा अपनी माँ की गोद में सर रख लेता है। उम्र चाहे कोई हो, पद चाहे कोई हो, लेकिन माँ और बेटे का जब मिलन होता है तो ममता और बचपन का मिलन होता है। तो वो साधु महाराज लाली माँ के गोद में सर रख के बैठ जाते हैं। कहते तू चिंता कर रही है भंडारे की, 15 जून को क्या होगा, चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा। ये सब चल रहा होता तो उस समय जीवंती माँ भी आ जाती हैं, सिद्धि माँ भी आ जाती हैं, और माइयाँ भी, बहुत सारे जो भक्त हैं सेवक हैं वो सब आ जाते हैं उन बाबा जी के पास। सिद्धि माँ उनके लिए प्रसाद देती हैं, प्रसाद वो प्राप्त करते हैं, और फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसा कर, ला तेरे भंडारे के लिए कुछ देता हूँ। वहाँ पर सिद्धि माँ का आदेश होता है कि जा रेखा थाली ले आ, और थाली लेके आते हैं। तो वो महाराज या जो संत हैं, जो साधु हैं, वो अपनी खोली में से थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी खाद्य सामग्री जो उनके में है वो सब थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। अब वो सब रख लिया जाता है। सिद्धि माँ से बात होती है, जीवंती माँ कहती हैं, बात होती है, और ये सब चीज़ जब वो देते हैं, ये सब चीज़ जब वो संत देते हैं तो 1 रुपया निकालते हैं और जीवंती की तरफ, अरे तू तो बामणी है, बामणी जानते हो ना, यानी ब्राह्मणी है, ब्राह्मण, तू तो बामणी है, ले तू रख। 1 रुपया उनको देते हैं। सन 1975 की बात है ये। अब संत बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने कक्ष में हैं, कुछ लोग सेवा में हैं, और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम हो गया। रात्रि विश्राम के लिए महाराज जी के तख्त के पास वो थोड़े से बैठे संत, वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी गई। रात्रि विश्राम के लिए वो लेट गए, आश्रम में ताला लगा दिया गया। अब सब लोग कक्ष में चले गए हैं। प्रातः बेला में 4 बजे सिद्धि सेवक को भेजती हैं और कहती हैं जरा देख के आओ संत, भाई प्रातः बेला में उठे हैं, पानी चाहिए होगा, और नित्य क्रिया के लिए जो दिनचर्या शुरू होती है उसमें। देखते क्या है कि अब वहाँ पर कोई नहीं है, आश्रम का ताला लगा हुआ है और संत वहाँ नहीं है। कौन आया? अरे आप जान गए होंगे ना, किसने दर्शन दिए? महाराज जी ने दर्शन दिए। अब ये एक गाथा मैंने बड़ी विस्तार से आपको सुना दी कि 1975 में बात भी हो रही है, दर्शन भी हो रहे हैं। जब भी सिद्धि दक्षिण भारत की यात्रा पे जाती थी तो स्टेशन है, और उस स्टेशन पर एक संत मिलते थे सिद्धि माँ को, कभी साधारण, कभी विशेष जटाएं, कभी किसी रूप में, और वहाँ सिद्धि माँ उनसे बात करती थी। वो स्टेशन पर जीवंती से भी कहती थी प्रणाम कर लो। उत्तराखंड में देवभूमि है, हिमालय की वादियों में जब वो गईं, पौड़ी के जंगलात में जब वो घूमती थीं, तो वहाँ भी कई गाथाएं बताई हमें भक्तों ने, हम आपको फिर बताएंगे, क्योंकि
ये कथा भी आपको सुनते सुनते बहुत देर हो गई होगी, तो इसलिए मैं केवल बताना ये चाहता हूँ कि महाराज जी से बातें भी होती थीं और उनको दर्शन भी होते थे। मैं दो चीज़ें बातें और बता के आज मैं विराम दूंगा कि सिद्धि और जीवंती का क्या संबंध रहा। मैं एक 1991 की घटना श्री रविंद्र चंद्र जोशी जी ने यानी रब्बूदा ने हमें बताया कि 1991 में हम एक बार वहाँ आश्रम में थे, कैंची आश्रम में, और हम मिठाई बांट रहे थे और जीवंती माँ को मिठाई देने के लिए जब हम उनके उसमें घुसे तो वो दर्द से परेशान थी और दर्द ऐसा था असहनीय था, कभी बाँह दबा रही, कभी ऐसे कर रही हैं। तो फिर हम मिठाई देना भूल गए और हम उनकी तीमारदारी में लग गए। विनोद जोशी आ गए, अभी जो प्रबंधन संभाल रहे हैं, सिद्धि माँ आ गई और सिद्धि माँ ने वहाँ उनको जिस तरह से भी सेवा शुरू का की, वो उस स्थिति में पूरी एक अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के छोटे से स्वरूप में बताऊंगा कि माँ पुनः स्वस्थ हो गई। सिद्धि माँ ने अपने उस रूप का भी दर्शन करा दिया, किसका? महाराज जी कात्यायनी माँ कहते थे, तो उस शक्ति का उस दिन उन्होंने प्रयोग किया और जीवंती माँ को मौत के साक्षात्कार के बाद भी अपने साथ रखा। 15 साल बाद जीवित रही वो। और फिर बरेली के डॉक्टर अनूप ने माँ का, जीवंती माँ का परीक्षण किया था और उन्होंने ये बताया था कि न 3 दौरे आए थे, यानी हार्ट अटैक आए थे। और हार्ट अटैक जब 3 बार हो जाता तो बचता नहीं आदमी। माता जी का, जीवंती माता का हृदय केवल 25% काम करता था और इसके बाद वो 15 साल का जीवन उन्होंने लिया। और फिर वो एक तारीख आ गई 21 दिसंबर 2005। सबको जाना है ना, यहाँ से सबको जाना है और जीवंती माँ हमको सबको अलविदा कह गई। अलविदा कहते समय भी महाराज जी ने उनके जीवन में कभी कहा था, क्योंकि कभी कभी कष्ट होता है ना, पति खत्म हो गए थे, संतान थी नहीं, कभी कभी चर्चा होती होगी, तो महाराज जी ने कहा, लल्ली क्यों चिंता करती है, जब तू जाएगी तब तेरे बहुत सारे लड़के होंगे यहाँ, तुझे सजाएंगे और तुझे भेजेंगे। और वो 21 दिसंबर 2005 को महाराज जी के भक्तों में बड़ी संख्या में युवा जीवंती माँ को सजा रहे थे। उन्होंने लाल चुनरी उड़ा दी थी। हरिद्वार में पंच तत्वों में विलीन हुई। हर के द्वार गंगा जी का सानिध्य मिला। जीवंती माँ इस तरह हम सबको, मैं ये तो नहीं कहता छोड़ के चली गई, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि महाराज जी के चरणों में समाहित हो गई। आज हमने आपको जीवंती माँ के बारे में, महाराज जी के सानिध्य पाए भक्तों के द्वारा जो हमें तथ्य मिले, उनको हमने पिरो कर सुनाने का प्रयास किया है। उनसे संबंधित अगर किसी और भक्त के पास भी कोई जानकारी है तो हमसे साझा कीजिएगा, मुझे भी साझीदार बनाइएगा। और अगर आप मुझे साझीदार बनाएंगे तो महाराज जी की जो अगली पीढ़ी है उस तक भी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जीवंती माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, समर्पित होते हुए आज आपसे लेता हूँ विदा। मिलता हूँ फिर एक ऐसी जीवन गाथा के साथ। तब तक के लिए